हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक T20 वॉरियर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिज़िक्स का एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले आप मेरे पॉलिटेक्निक T20 वॉरियर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर फिज़िक्स का और सारे वीडियो देख सकते हैं। अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसके साथ साथ आप केमिस्ट्री और मैथ का भी वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर अपलोडेड है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है क्या, थर्मोमेट्री एंड यानी हीट हम लोग स्टार्ट किए हैं एंड थर्मल एक्सपेंशन। ओके, ये पढ़ने जा रहे हैं जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, तापमिति। तापमिति एवं उष्मीय प्रसार। ओके, उष्मीय प्रसार ये चैप्टर हुआ। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको तो पता होगा ताप के बारे में, ताप क्या होता है, ठीक है, यानी टेम्परेचर, मतलब जिससे हम लोग तापमान नापते हैं। थर्मामीट्री उसको बोलते हैं। टेम्परेचर वही होता है किसी वस्तु का ताप, वो एक भौतिक गुण होता है जिसमें क्या होता है कि वो निश्चित करता है कि वो वस्तु किसी अन्य वस्तु के संपर्क में रखे जाने पर उसमें जो ऊष्मा लेगी या उससे ऊष्मा देगी। जैसे कि मान लीजिए कि कोई वस्तु है, ठीक है ना, उसके सामने एक और वस्तु रख दिया गया, तो क्या होता है कि अगर इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ये एनर्जी इसको देगा। अगर मान लीजिए इसका टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, ये इससे एनर्जी लेगा। तो इसी का जो आदान प्रदान होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ताप कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि ताप मापन क्या होता है, यानी मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो क्या होता है, हम लोग या तो सेल्सियस में नापते हैं, यानी डिग्री सेल्सियस उसको बोलते हैं। क्या होता है कि ये एक वायुमंडलीय दाब, एक वायुमंडलीय दाब कितना होता है, वो कितना होता है 0.76 पारे स्तंभ के बराबर होता है, ठीक है ना। यानी मतलब कि 100 डिग्री मानकर बीच के अंतर को निकाला गया है। मतलब कि हिमांक को 0 डिग्री तथा क्वथनांक को 100 डिग्री पर, यानी जो हिमांक होता है, हिमांक मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, उसको 0 डिग्री पर एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है क्वथनांक, उसको 100 डिग्री के मतलब माप कर उसके बीच का अंतर को 100 बराबर भागों में इसको बांटा गया है। उसी को सेंटीग्रेड कहा गया है, इसलिए इसको वैज्ञानिक ने इसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं। चलिए दूसरा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, फ़ारेनहाइट बोलते हैं, यानी हिंदी में भी फ़ारेनहाइट, इंग्लिश में भी फ़ारेनहाइट। ओके, तो आप टर्म से न डिवाइड। फिर फ़ारेनहाइट स्केल क्या होता है, इसमें हिमांक जो होता है, ये याद करें, जिसमें हिमांक को 32 पे रखा गया है और क्वथनांक जो होता है उसको 212 पे रखा गया है और उसके बीच के अंतर जो आता है उसको 180 भागों में बांटा गया है, ठीक है, इसको फ़ारेनहाइट कहते हैं। तीसरा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, केल्विन होता है। केल्विन ये क्या होता है कि इसमें जो हिमांक होता है उसको 273 माना गया है और जो क्वथनांक होता है यानी बॉइलिंग पॉइंट वो कितना होता है 373 होता है और इसके बीच का जो अंतर होता है उसको 100 बराबर भागों में बांटा गया है। तो इसको हम लोग 1K कहते हैं, यानी केल्विन से डिनोट करते हैं। चलिए ये तो हुआ मतलब ये सब। अब चलिए अब हम लोग क्या पढ़ते हैं कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन एमोंग टेम्परेचर स्केल। ओके, रिलेशन एमोंग टेम्परेचर स्केल, इसमें क्या होता है कि जैसे कि इसमें सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट को F से और केल्विन होता है, इसके बीच के रिलेशन निकालते हैं। तो जो सेल्सियस होता है उसका नीचे आता है 100, ओके, बराबर फ़ारेनहाइट में से 32 घटाते हैं, उसके नीचे क्या आता है 180 होता है और जो केल्विन होता है उसमें से 273 घटाते हैं तो उसके नीचे क्या आता है 100 आता है। तो ये एक रिलेशन आता है, इसको आप याद कर लीजिए, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका जो अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये एकदम छोटा में ऐसा आएगा, C/5 इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू K-273/5। मतलब कभी कभी क्वेश्चन दे देगा कि 4 ऑप्शन, कौन इसमें से मतलब रिलेशन मैच कर रहा है, ठीक है, और इससे क्वेश्चन भी आप सॉल्व करिएगा। चलिए परम ताप क्या होता है, आप कहीं कहीं सुने होंगे, आपको बोले थे कि मतलब कोई वीडियो में कि परम ताप क्या है, तो आप बोले थे ना हीट में आएगा, तो वही है। परम ताप क्या होता है जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है ना। क्या होता है कि ये मतलब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच क्या क्या होता है, डिफरेंस होता है। मतलब ये कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु ए है
उसके सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो पैमाने पर ताप क्रमशः मान लेते हैं, उसका क्या है C1 है, F1 है, ठीक है। और क्या होता है, एक वस्तु B है, उसका क्या है C2 और F2 है। तो उसके बीच का जो सेल्सियस का डिफरेंस होता है C1 माइनस C2, उसको डेल्टा C से डिनोट करते हैं। और फ़ारेनहाइट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग डेल्टा F से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो डेल्टा C/5 इक्वल टू डेल्टा F/9 के बराबर होता है। यही इसका रिलेशन है, ठीक है, परम ताप का। सेल्सियस पैमाने का क्या होता है कि 1 भाग केल्विन के 1 भाग के बराबर होता है, याद कर लीजिए। यानी मतलब कि अगर कोई दो वस्तु हो, ए हो और बी हो, ठीक है, ए और बी हो, दो वस्तु हो, तो उसको सेल्सियस पैमाने पर क्रमशः क्या होता है T1 और T2 हो मान लेते हैं। उसका सेल्सियस में टेम्परेचर क्या है, सेल्सियस में उसका मान लेते हैं T1 और T2 हो, ठीक है। तो केल्विन पैमाने पर अगर मान लेते हैं केल्विन पैमाने पर क्या है T1 और T2 हो, तो सेल्सियस का जो होता है T1 माइनस T2 वो क्या होता है केल्विन का T1 माइनस T2 के बराबर होता है। ओके, इसको याद कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, थर्मल एक्सपेंशन। थर्मेट्रिक खत्म हो गया। थर्मल एक्सपेंशन जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्मीय प्रसार। ऊष्मीय प्रसार ये क्या होता है कि जब कोई पदार्थ होता है, मान लीजिए कोई पदार्थ होता है, उसको आप हीट देते हैं, इसको गर्म करते हैं, तो क्या होता है उसका ताप बढ़ने से क्या होता है पदार्थ में क्या होता है उसके अनेक भौतिक गुण क्या होते हैं बदल जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है पदार्थ के आकार में परिवर्तन आता है। आपको पता है ये आकार चेंज होगा, मतलब इसके अंदर का मॉलिक्यूल इधर उधर घूमेगा, तो इसके कारण क्या होता है या तो बड़ा होगा या तो मतलब छोटा होगा, मतलब उसमें प्रसार होता है। तो 3 तरह का होता है उसमें प्रसार। पहला जो होता है वो रेखीय होता है। तो रेखीय प्रसार में क्या होता है कि इसमें लंबाई बढ़ता है, ठीक है ना, इसको अल्फा से डिनोट करते हैं। दूसरा जो होता है वो क्या होता है, क्षेत्रीय प्रसार होता है। क्षेत्रीय मतलब कि एरिया वाला प्रसार होता है, वो लीनियर होता है। ये एरियल प्रसार होता है, मतलब इसमें एरिया में वृद्धि होता है, क्षेत्रफल में वृद्धि होता है, इसको बीटा से डिनोट करते हैं। और थर्ड जो होता है उसको क्या बोलते हैं, आयतन प्रसार, यानी मतलब वॉल्यूम में जो प्रसार होता है इसको गामा से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये 3 तरह का प्रसार होता है। इस सब का फार्मूला आपको बता देते हैं। जो रेखीय प्रसार होता है जिसको अल्फा से डिनोट करते हैं, उसका फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, एल में चेंज होता है, डेल्टा एल लिखते हैं इंटू शुरुआती एल इंटू डेल्टा टी, ये हो गया अल्फ़ा। बीटा क्या होता है, एरिया में चेंज होता है, डेल्टा ए बटा ए इंटू डेल्टा टी होता है। और गामा जो होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम में चेंज होता है, यानी डेल्टा वी बटा वॉल्यूम इंटू डेल्टा टी। ओके, अब इन तीनों के बीच एक रिलेशन होता है अल्फ़ा बीटा और गामा के बीच। वो क्या होता है कि बीटा जो होता है वो क्या होता है 2 अल्फ़ा के बराबर होता है, इसको याद कर लीजिए, प्रूफ ना तो पूछिए कहाँ से। और गामा जो होता है वो क्या होता है 3 अल्फ़ा के बराबर होता है। यानी अगर पूछ देगा कि अल्फ़ा बीटा और गामा ये तीनों का रेशियो कितना होता है, तो 1:2:3, इसको एकदम याद कर लीजिए, भी आई है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे क्या पढ़ते हैं, अब थर्मल एक्सपेंशन देखते हैं किसका, लिक्विड का, यानी ऊष्मीय प्रसार। ऊष्मीय प्रसार द्रव का देखते हैं, द्रव का। इसमें क्या होता है कि एक होता है जिसको बोलते हैं क्या, आभासी प्रसार होता है, और दूसरा होता है वास्तविक प्रसार। आभासी मतलब कि वर्चुअल, यदि मतलब केवल द्रव का ही प्रसार ही जो होता है मापा जाए तथा बर्तन के प्रसार को ध्यान में न रखा, जैसे कि मान लीजिए कोई बर्तन में लिक्विड लिया जाए, लेकिन क्या होता है बर्तन को जब गर्म करते हैं तो बर्तन भी तो चेंज होगा इसमें, तो बर्तन को आकार को नहीं, केवल द्रव को देखा जाए कि द्रव में कितना चेंजिंग आया, तो उसको आभासी प्रसार करते हैं। और दूसरा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, वास्तविक, यानी रियल। वास्तविक प्रसार में क्या होता है कि इसमें क्या होता है बर्तन में कोई लिक्विड डाला गया, अगर हीट दिया जाए तो उसमें जो दोनों में परिवर्तन आता है, यानी बर्तन में कितना चेंज हुआ और इसमें कितना चेंज हुआ, वो जो निकाला जाता है तो उसको हम लोग वास्तविक प्रसार करते हैं, ठीक है। एक रिलेशन है, याद कर लीजिए कि जो द्रव के लिए है कि जो वास्तविक प्रसार होता है, यानी रियल का प्रसार जो होता है, याद कर लीजिए वास्तविक जो प्रसार होते हैं वो क्या होता है, वास्तविक प्रसार वो क्या होता है द्रव के लिए आभासी प्रसार, द्रव का आभासी प्रसार प्लस बर्तन का प्रसार होता है, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिए। चलिए, अब वास्तविक प्रसार का क्या फार्मूला होता है थोड़ा सा आप देख लीजिए, ये भी अच्छा रहेगा। तो जो द्रव का आभासी प्रसार होता है, यानी सब द्रव के लिए होता है, तो आभासी जो प्रसार होता है, आभासी मतलब बताया था ना जिसमें दोनों में होता है, तो आभासी जो प्रसार होता है, ओके, उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं,
गामा अल्फ़ा से। तो ये गामा अल्फ़ा होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम में जो चेंज होता है अल्फ़ा के साथ, वॉल्यूम इनटू टेम्परेचर डेल्टा टी। ठीक है, उसी तरह वास्तविक जो प्रसार होता है, वास्तविक प्रसार वो क्या होता है, उसको हम लोग गामा आर से, यानी रियल हो गया, और अल्फ़ा हो गया मतलब वर्चुअल हो गया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा भी ऑफ रियल बटा वॉल्यूम इनटू डेल्टा टी होता है। ठीक है, चलिए, और एक रिलेशन होता है जिसमें एक और होता है जिसको बोलते हैं बर्तन का जो प्रसार होता है, यानी बर्तन का भी तो प्रसार होता है, बर्तन का प्रसार, बर्तन का जो प्रसार होता है उसको क्या होता है, बर्तन का आयतन में वृद्धि, बर्तन का आयतन में वृद्धि, यानी मतलब इसको डायरेक्ट फार्मूला में लिखते हैं डायरेक्ट, यानी डेल्टा भी ऑफ जी बटा बर्तन का वॉल्यूम इनटू डेल्टा टी, इसको हम लोग गामा जी, यानी जी से मतलब मान लेते हैं कोई पोट उठ हो गया, चाहे कोई ग्लास हो गया जिसमें रखा गया, तो इसका एक रिलेशन होता है जो रियल में जो प्रसार होता है गामा ऑफ रियल प्रसार लिक्विड का, वो इक्वल होता है गामा ऑफ अल्फ़ा का प्रसार, यानी मतलब कि आभासी प्रसार बटा गामा ऑफ जी। जी क्या होता है, जी हमारा हो गया अभी क्या होता है, जो पोट मतलब बर्तन में रखा गया उसका प्रसार। ठीक है, यानी इसको हम लोग बोलेंगे क्या, वास्तविक बोलेंगे, यानी रियलिस्टिक जो एक्सपेंशन हो गया ये वास्तविक हो गया, इसको क्या बोलेंगे, आभासी बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, बर्तन का होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे, वेरिएशन ऑफ डेंसिटी, वेरिएशन ऑफ वेरिएशन ऑफ डेंसिटी देखेंगे, यानी मतलब कि ताप के साथ टेम्परेचर, मतलब कि ताप के साथ घनत्व में क्या परिवर्तन आता है। तो जो ताप देने के बाद मतलब कि कोई मान लीजिए कोई वस्तु है, उसको अगर टेम्परेचर मान लेते हैं शुरू में T0 है, ठीक है, शुरू में इसका टेम्परेचर T0 है, टेम्परेचर T0 है, ठीक है, और इसका डेंसिटी है शुरू में D0, बाद में हो जाता है D1, और टेम्परेचर मान लेते हैं T दे देते हैं, तो हमारा जो डेंसिटी होगा एट T टेम्परेचर वो क्या होता है, D01 माइनस गामा टी होता है। ठीक है ना, गामा टी होता है, और गामा का वैल्यू आपको हम बताते हैं, गामा क्या होता है, तो हमारा जो गामा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयतन में जो प्रसार होता है, यानी आयतन में प्रसार। ओके, चलिए ये तो हुआ डेंसिटी के साथ। उसी तरह थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस का देख लीजिए क्या होता है, लिक्विड का बता दिए, यानी मतलब कि उष्मीय प्रसार, उष्मीय प्रसार गैस का देखते हैं, उष्मीय प्रसार गैस का क्या होता है, तो जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर T देने पर वॉल्यूम में जो चेंजिंग आता है वो इनिशियल वॉल्यूम होता है, और 1 प्लस गामा ऑफ VT होता है। ठीक है, उसी तरह प्रेशर में जो चेंज होता है, याद कर लीजिए सिंपल फार्मूला है, प्रेशर एट टेम्परेचर T पर वो क्या होता है, P0 1 प्लस गामा ऑफ प्रेशर इंटू T होता है, और ये इसका वैल्यू मतलब दिया रहेगा, कांस्टेंट है, इसका वैल्यू दिया गया क्वेश्चन में। ठीक है, अब चलिए, अब जैसे पूछ देगा कि मान लीजिए दिया रहेगा कि वाटर दिया है, आयरन दिया हो मतलब लोहा, मरकरी दिया हो जिसको पारा बोलते हैं, मरकरी, और एक और पीतल दिया हो, यानी मतलब पीतल दिया हो, ठीक है ना, तांबा दिया हो, तो पूछेगा कि सबसे ज़्यादा इसमें आयतन प्रसार किसका सबसे ज़्यादा होता है, तो याद कर लीजिए सबसे ज़्यादा वाटर का होता है, जो कितना होता है, जिसका वैल्यू होता है वो होता है 20.7 इंटू 10 के पावर 20.7 इंटू 10 के पावर -5 होता है, और केल्विन में होता है। तो जो एक्सपेंशन होता है, एक चीज़ याद कर लीजिए, जो उष्मीय प्रसार होता है, यानी जो उष्मीय जो प्रसार होता है उसका जो यूनिट होता है वो 1/K होता है, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का मतलब सारे हम लोग थ्योरी देख लिए क्या क्या है, मतलब कि इसमें होता है। इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि
फर्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया है क्या, दो वस्तुओं में ऊष्मा का प्रवाह किस पर निर्भर करता है, तो उसके जो टेम्परेचर होता है उसका डिफरेंस में निर्भर करता है, तो इसलिए सी हो गया। ठीक है। अच्छा, हिम मिश्रण का ताप केल्विन पैमाने पर अगर इतना दिया है तो इसका ताप सेल्सियस पैमाने पर कितना होगा। तो मैंने बताया था ना इसको कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो मान लेते हैं कि सेल्सियस में निकालना होगा, तो सेल्सियस बराबर क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, सेल्सियस बराबर केल्विन, केल्विन जो दिया है और केल्विन में दिया तो उसमें से 273 में से घटा लेंगे। ठीक है ना, और यहाँ पर ये बैठा दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है। थर्ड नंबर दिया, दो वस्तुओं के ताप इतना अंतर है, तो बताइए सेल्सियस में कितना अंतर होगा। तो मैंने क्या बताया था कि डेल्टा सी बटा 5, मैंने बताया फार्मूला ये बराबर डेल्टा एफ बटा 9। डेल्टा सी का वैल्यू ये दिया हुआ है, मैंने डेल्टा एफ दिया हुआ है, तो डेल्टा सी आप निकाल लीजिएगा, निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है। मैं पूरा पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप ट्राई कीजिए, क्वेश्चन बहुत आसान है। अब जैसे कि मान लीजिए चौथा नंबर दिया हुआ कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर दिया हुआ, कितना टेम्परेचर दिया हुआ है। ठीक है ना, इसका टेम्परेचर दिया हुआ है, तो सेल्सियस में इसका क्या मान होगा आपसे पूछ रहा था, क्या होता है C/5 बराबर फार्मूला होता है ना F-32/9 होता है। तो आपको फ़ारेनहाइट दिया है, F रख दीजिएगा तो यहाँ से C नहीं निकल जाएगा, आप निकालिए इसको। उसी तरह 5 में भी दिया हुआ है, दो वस्तुओं का ताप का अंतर दिया है, यानी डेल्टा C आपको दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि इसका परम ताप क्या होगा। तो उसी तरह मतलब जो बताएं, ट्राई कीजिए इसको भी। छठा कहते हैं फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का तापमानी एक खाने का अनुपात क्या होता है, बताइए। तो क्या होता है कि फ़ारेनहाइट के खाने का मान लेते हैं x है, तो सेल्सियस का खाने का मान लेते हैं y है। तो क्या होता है कि फ़ारेनहाइट के लिए क्या लिखते हैं 180 x जो होता है, मतलब 180 भाग में बांटते हैं ना फ़ारेनहाइट को, तो 180 को मतलब x से गुना कर दिया, मतलब प्रत्येक खाने का मतलब मान लेते हैं x है, तो x खाने का x हो गया। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि उसको क्या बोलते हैं, जो हमारा क्या बोलते हैं सेल्सियस को 100 भाग में बांटते हैं, तो उसको y मान लेते हैं, y खाना है, 100 × y हो गया, तो x/y करिएगा तो क्या रेशियो आ जाएगा 100/180, यानी इसको कटिएगा तो 5:9 आ जाएगा। बस इसी तरह आप जब बनाइए। तो 7 का भी वही क्वेश्चन है, कुछ नहीं दिया हुआ, मतलब कि क्या दिया हुआ है, वो ताप जिस पर केल्विन ताप का मान सेल्सियस के ताप का मान बराबर हो जाता है, तो इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है ना, इसका 273 होता है, इसको निकालना क्या, निकाल कर भी बता सकते हैं। अगर आपको डाउट होगा तो आप बोलिएगा, मैं इसको निकाल कर आपको दिखा सकते हैं अगले वीडियो में, चाहे कमेंट में आपको पेस्ट कर बता सकता हूँ। अब जैसे दिया हुआ है कि 8 नंबर क्वेश्चन कि अर्थात सेंटीग्रेड थर्मामीटर तथा दोषायुक्त फ़ारेनहाइट थर्मामीटर किसी वस्तु का तापमान कितना डिग्री और कितना डिग्री मापते हैं, तो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर का क्या होगा। तो C/5 फार्मूला डायरेक्ट लिया कीजिए, C/5 = F-32/9, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है ना। अब क्या दिया, C का वैल्यू जो दिया है 60, तो 60 यहाँ रखेंगे। ठीक है, 60 रखें, तो यहाँ से F आएगा कुछ, मान लीजिए F आगे मान लेते हैं x आ गया ना x। तो उसके बाद क्या क्या हुआ कि 141 मापता है, तो मतलब 141 क्या है, सही है, मतलब 60 की जगह पर क्या होगा 141 दो सही युक्त हैं। तो क्या करेंगे 141 में से ये जो फ़ारेनहाइट निकालें उसको घटा देंगे, मतलब कि क्या ये मतलब यहाँ से मान लीजिए फ़ारेनहाइट में कुछ वैल्यू आएगा ना, कुछ भी आएगा तो उसको फ़ारेनहाइट का वैल्यू यहाँ घटा देंगे x, तो ये निकल जाएगा और क्या। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़िए, सब आसान है क्वेश्चन, समझ में आपको आएगा। अब जैसे दिया है ताप जो फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस पैमाने पर पैमाना होता है, तो वो क्या है, तो उसका भी तो आपको मतलब एकदम मुझे इसको याद कर लीजिए। इसका ऑप्शन होता है -40 होता है। आप बोलिएगा कैसे निकालना है, तो मैं बता देता हूँ कैसे निकालना है। तो जैसे कि क्या दिया है कि कौन सा ताप जिसमें फ़ारेनहाइट, जिसमें क्या होता है जो होता है, पेन थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, जैसे वो कौन सा टेम्परेचर जिसमें क्या होता है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस क्या होता है पैमाने बराबर होता है, तो डायरेक्ट फार्मूला लगाइए। मान लेते हैं कि कोई एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें फ़ारेनहाइट जो होता है, जैसे कि फ़ारेनहाइट हो गया बराबर सेल्सियस = x है। ठीक है, मान लेते हैं। तो फार्मूला डायरेक्ट क्या होता है, जैसे कि फार्मूला क्या होता है कि x/5 ये होता है ना बराबर F-32 ओके बटा 9 ओके, ये दिया हुआ है। तो क्या करेंगे 9x बराबर, इसको लिख सकते हैं 5 को उधर ले जाएंगे तो 5F -160 हो जाएगा, 32×5 = 160 होता है। तो F को मान लेते हैं x, क्योंकि ऊपर x माने हैं, तो 9 में से 5x गया तो कितना होगा 4x आ गया, बराबर -160 हो गया। ठीक है, तो इसके बाद 4 से 1 कट गया तो कितना आ गया 40 आ गया, यानी मतलब कि हमारा x का वैल्यू कितना हो गया -40, यानी -40 डिग्री होता है। सी बनाइए।
चलिए, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखा दिए हैं और एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हैं 5 नंबर, आप उसको ट्राई कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैंने सब सारे कंसेप्ट पे सारे क्वेश्चन दिखा दिए हैं। और थोड़ा सा मार्कर में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, तो आप उसको इग्नोर करिएगा। और आप एक बार क्वेश्चन ज़रूर इसको बनाइए और अपने नोटबुक में नोट्स को ज़रूर सेव कर लीजिए और इसको मतलब याद कीजिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे आपका हीट आज ख़त्म हो रहा है। चलिए, तब तक के लिए बाय।